चलिए दोस्तों, स्क्रीन की ओर चलते हैं और हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं। आज का ट्रेनिंग स्लाइड की ओर चलते हैं और आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। मोबाइल को ना लेटा दीजिएगा, घुमा लीजिए आप लोग मोबाइल को अपना। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लाइव यूट्यूब पर भी बहुत सारे लीडर्स बने हुए हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे चलते हैं। पवित्रा पवार मैम, आपको मैं देख पा रहा हूँ, क्या मेरा स्लाइड दिख पा रहा है, मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है आपको? अगर दिख रहा होगा तो थंब का रिएक्शन देंगे। पवित्रा पवार जी, अंगूठा दिखाएंगे अपना। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं आज की ट्रेनिंग की ओर। ठीक है, स्लाइड ओपन हो चुका है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस केटीएस सिस्टम में, डीएमपीएल परिवार में। ठीक है, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, केटीएस का मतलब होता है की टू सक्सेस, यानी कि सपनों की चाबी आपके पास मिल चुकी है। डीएमपीएल होता है ट्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारा कंपनी का नाम है। ठीक है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। ठीक है, मतलब सोच बदलो जिंदगी बदलो। ठीक है। और साथियों की आज मेरे मन में कुछ ख्याल आया। साथियों, आज एक कहानी सुनाने का मन है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? वैसे तो कहानीबाज नहीं हूं मैं, लेकिन कहानी मैंने लिख करके लाया है और लिख करके मैंने रखा हुआ है। आप सभी लोगों को आज का कहानी मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो चलते हैं कहानी की ओर। और कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है, मतलब प्रेरणादायक है, मतलब आपको बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं एक मेढक और मछली से। ठीक है, सीखते हैं आज एक मेढक और मछली से। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार जोरदार घंघोर वर्षा हुई। ठीक है, एक बार बहुत तेज बारिश हुआ। और बारिश जब हुआ ना, वर्षा इतनी हुई कि समुद्र में बाढ़ आ गए। ठीक है, वर्षा इतना हुआ कि समुद्र में बाढ़ आ गया। बाढ़ आने से समुद्र का पानी नदियों और नालों में चला गया और अचानक एक समुद्र की मछली पानी में बहते बहते कुएं में जा गिरी। ठीक है, कुएं में जा गिरने के बाद वह हैरान हो गई। कौन हैरान हुई? मछली। कि मैं कहाँ आ गई। मेढक से मछली की मुलाकात हुई। मेढक से मछली की मुलाकात हुई। मैं लिख करके लाया हूँ ताकि समझ में भी आए और अच्छे से आप सभी लोगों को बता भी पाऊँ। ठीक है, कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद उस कुएं के राजा मेढक से मछली की दोस्ती हो गई। ठीक है, अब दोस्ती हो तो गई। एक दिन मेढक ने मछली से पूछा। ठीक है, आपसे पहले तुम कहाँ रहती थी? ठीक है, मेढक ने मछली से पूछा कि आपसे पहले तुम कहाँ रहती थी। ठीक है, तो मछली कहती है समुद्र में। ठीक है, क्योंकि पता है आप लोगों को समुद्र में बाढ़ आया था, तो मछली कहाँ जाके गिर गया? बहते बहते कुएं में। तो मछली कहती है समुद्र में रहती हूँ। तो मेढक पूछता है यह क्या होता है? अब मेढक मेढक को तो पता नहीं है, और चार दीवारी के अंदर, मतलब कुएं के अंदर में बेचारा बंद रहता है। तो मेढक पूछता है यह क्या है। ठीक है, मछली कहती है समुद्र में बहुत सारे लाखों जीव रहते हैं। समुद्र बहुत बड़ा होता है। समुद्र बहुत ही बड़ा होता है, वहां पर लाखों जीव होते हैं। ठीक है, किसने कहा? मछली ने मेढक से कहा। आगे चलते हैं। मेढक फिर जीत करता है, मतलब फिर से वो जीत करके पूछता है कि बताओ ना, ऐसा करके। ठीक है, मछली कहती है, मछली अब बोलने लग गई। मछली कहती है तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा, क्योंकि वो मेढक क्या कर रहा था, बार बार सवाल पूछे जा रहा था। आगे चलते हैं, आप लोगों को पता चलेगा। मेढक अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है इतना बड़ा होता है समुद्र। मेढक ने अपने दोनों हाथों को फैला करके मछली से पूछा कि समुद्र का इतना बड़ा होता है। मछली फिर कहती है तू नहीं समझेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? मछली कहती है तू नहीं समझेगा, किसको? मेढक को कहती है। ठीक है, तो मेढक गुस्से में आकर कहता है कि कुएं की इस दीवार से कुएं की उस दीवार तक इतना बड़ा होता है क्या समुद्र? अब सोच करके देखिए, मेढक क्या सवाल कर रहा है, मतलब कुएं की उस दीवार से लेकर के इस दीवार तक क्या इतना बड़ा होता है समुद्र? मछली हंस कर जवाब देती है रहने दे, तू नहीं समझेगा।
तुझे नहीं पता समुद्र इससे भी बड़ा होता है। मछली हंस कर जवाब देती है, रहने दे, तू नहीं समझेगा, तुझे नहीं पता समुद्र इससे भी बड़ा होता है। ठीक है। मैं आज सभी सर मैडम से पूछना चाहूंगा, क्या वह मेढक झूठ बोल रहा था या मछली झूठ बोल रही थी? मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, वह दोनों ही सही हैं। ना मेढक गलत है ना मछली, राइट। ना मेढक गलत था ना मछली गलत था। आगे चलते हैं। अब सवाल, मेढक को क्या पता है कि समुद्र कितना बड़ा होता है? मेढक को पता नहीं है कि क्या पता वो समुद्र कितना बड़ा होता है, क्योंकि उस मेढक को क्या पता कि उसका बाप भी कुएं में जन्म लिया था और कुएं में ही मरा है, कभी कुएं से बाहर गया ही नहीं। उसे नहीं पता कि वास्तव में समुद्र है क्या। दोस्तों, मेरा मैसेज इस कहानी में उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे लोग बड़ा सोच नहीं पाते, बहुत ही छोटी सोच रखते हैं और उसी सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई उनसे कहे कि आपका हर सपना नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा हो सकता है, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो उन्हें यकीन नहीं होता। कोई कहे जिंदगी बदल सकती है, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। दोस्त, मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा हो सकता है आपका हर सपना। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। क्या होता है, हम बोलते हैं उसको, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा समुद्र है, यहाँ सब कुछ होता है। तो आपसे निवेदन है कि अंधकार और छोटी सोच वाली कुएं के मेढक से बाहर आइए। ठीक है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। ठीक है दोस्तों, कहानी का मतलब क्या था आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप, मुझे लगता है, और मैं आप सभी लोगों को समझा पाया हूँ। मतलब क्या है कि एक मेढक जो है, एक सिर्फ ना सिर्फ कुएं के अंदर में रहता है, सिर्फ कुएं के अंदर में रहता है, उसे समुद्र क्या होता है पता नहीं। उसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का पावर को नहीं समझ पाते। बोला जाता है कि मैंने 5 लाख रुपए इनकम कमाया, मैंने 6 लाख रुपए इनकम कमाया, मुझे यकीन ही नहीं होता, मुझे यकीन ही नहीं होता। ठीक है, तो लोग इस अंधकार में आज जी रहे हैं। आज भी कितना भी बता लो उन लोगों को, आज भी उन लोगों को बिलीव नहीं होगा। वो उसी सोसाइटी में जी रहे हैं जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, छोटी सोच वाले। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको निश्चित करना होगा आपका लक्ष्य। आप इस बिजनेस में आ चुके हैं ना, आज आप डीएमपीएल कंपनी में आ चुके हैं ना, तो आपको सबसे पहला अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। ठीक है, अपना लक्ष्य बनाना होगा। दिख रहा है एक फोटो के माध्यम से कि किस तरीके से लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, तो अपना आप सभी लोग लक्ष्य बना करके चले। और वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आप लोगों को समझना है कि आप इस डीएमपीएल कंपनी में आए हैं। ठीक है, आपने क्या टारगेट बना करके आया हुआ है और नेटवर्क मार्केटिंग से आपको क्या मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, मिल सकता नहीं, मिलेगा। आर्थिक आजादी जिसे बोलते हैं, टाइम फ्रीडम मिलेगा, समय की आजादी जिसे बोलते हैं। हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन, फैमिली सिक्योरिटी, पारिवारिक सुरक्षा, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। ठीक, ये 5 चीज आपको मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है, आप सोच करके देखिए आपको कहाँ से आर्थिक आजादी मिलने वाला है। टाइम का फ्रीडम, कोई टेंशन नहीं टाइम का। ठीक है, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप यहाँ से अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, पैसा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। वेल्थ इज हेल्थ बोलते हैं और हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, परिवार की सुरक्षा है कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, कल के दिन में आप नहीं रहते। सपोज मैं अपनी बात करता हूँ कि आज मैंने डीएमपीएल से 30 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया है 7 महीने में। ठीक है, और मेरा मंथली की इनकम है 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख। ठीक है, लमसम 7 लाख रुपए टच हुआ था। और डेली का मेरा इनकम है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। दोस्तों, क्या मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है? तो क्या मेरे परिवार में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरे साथ जो 10,500 लोग हैं, लमसम 11,000 लोग हैं, क्या मैं काम नहीं करूंगा तो क्या उन लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो ये पैसिव इनकम होता है। ठीक है, पैसिव इनकम जो
जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आने वाला है। ठीक है, हर काम को करने के कुछ नियम और सही तरीके होते हैं। हर काम को करने के कुछ नियम और सही तरीके होते हैं, लेकिन अगर सही और अच्छा परिणाम चाहते हैं तो उसे सीखना होता है और सही तरीके से करना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है? उसे सीखना होता है और सही तरीके से करना होता है। आप लोग अपने मन में सवाल करिए कि आप लोग सीख पा रहे हैं क्या? क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आपके पार्टनर सीख पा रहे हैं? और सही तरीके से क्या कर पा रहे हैं उन लोग? नहीं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो कर कहाँ से पाएंगे? अपने दिमाग लगा करके आएंगे और अपने दिमाग लगा करके चले जाएंगे। ना वो सीखने में इंटरेस्ट लगता है, ना कुछ करने में इंटरेस्ट रखता है। आ गया शुरुआत में एक्साइटमेंट था, काम कर दिए, पैसा आया, 4 दिन पैसा नहीं आया तो निगेटिव हो गए। ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन सीखना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। सीखना बंद तो जीतना बंद। और जानते हैं दोस्तों, अगर सीखना ही है तो एरोप्लेन चलाना सीखो ना, साइकिल तो कोई भी चला लेगा। साइकिल चलाओगे फिर भी मेहनत लगता है, एरोप्लेन चलाओगे फिर भी मेहनत लगता है। तो भाई चलाना ही है तो एरोप्लेन चलाने वाला सीख रखो आप। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, 100% अगर आप सफलता चाहते हैं, 100% आप सफलता चाहते हैं तो कुछ चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। डीएमपीएल में सफल होना चाहते हैं तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। यही 3 काम करना पड़ेगा। क्या काम है आप लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी बात आता है, सर वही वही डेली तो बताया जाता है क्या, लेकिन वही वही डेली हम कर पाते हैं? आप लोग खुद से सवाल करके देखिए, क्या वही वही रोज बताया जाता है? अगर माइंड में ये आता है तो क्या आप वही वही काम रोज कर पाते हैं? कैसा रहेगा वही वही 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आए तो वही वही कामों को सीख करके। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करना है। सबसे पहले काम आपको क्या करना है? 90% एक्साइटमेंट और 8% जो होता है टेक्निक्स और 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। आप विस्तार में समझते ही होता क्या है। ठीक है, 2% जो फाइन ट्यूनिंग जो होता है वो रोज अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और सभी डाउनलाइन से बात करना है। ये जो साइकिल दिख रहा है ना, साइकिल, अब इसके अंदर में हवा नहीं है, देख रहे हो क्या हो गया? ये पंचर हो गया है। मतलब हवा कौन है? इसका अपलाइन है। और टायर कौन है? उसका डाउनलाइन है। ठीक है, ग्रो पार्टनर है। ठीक है, ग्रो मतलब उसको सपोर्ट करते हुए चलता है। अब इसके अंदर में हवा ही नहीं है तो क्या चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। और चलाएगा तो रिंग भी बेंड हो जाएगा। अगर आपका अपलाइन आपके साथ नहीं है, अगर आप फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन के सपोर्ट से वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो इस टायर की पंचर की तरह हो आप भी। ये ये पंचर वाला टायर है ना, उसी तरीके से हो। कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, अपलाइन का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। अपलाइन का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आप अपलाइन के साथ छोड़ते हो ना तो आप शायद ही मतलब वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। अगर आप उस मुकाम पर जाना चाहते हैं जो आप सोच करके रखे हैं, तो ऑफलाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ऑफलाइन जो कि जिसके अंदर में करेंट हो, जो हर दिन ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता हो, डेली पैसा इनकम कमा रहा हो, जो समर्पण है इस बिजनेस में, जो समर्पण है इस बिजनेस में, उस अपलाइन से आपको फाइन ट्यूनिंग करना है। और अपने ग्रो लाइन से भी फाइन ट्यूनिंग आपको डेली का डेली करना है। यही काम करके आपको आपके जो है सपने पूरे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो होता है 8% जो टेक्निक जो होता है। 8% जो टेक्निक जो होता है, ये क्या होता है? टेक्निक मतलब तरीका। ठीक है, टेक्निक ये जो है, पहला जो देख सकते हैं आप, गोल सेटिंग। ये तरीका है। अगर आप गोल सेटिंग नहीं किए हैं तो गोल सेटिंग कर लीजिए कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप 1 महीने के अंदर में क्या चाहते हैं, 3 महीने के अंदर में क्या चाहते हैं, 6 महीने के अंदर में क्या चाहते हैं। मैं 1 साल की बात नहीं करूंगा, डीएमपीएल है तो। ठीक है, क्योंकि मैं 2 महीने में खुद ही स्कूटी और कार खरीद लिया था। तो मैं ज्यादा लंबा वाली बात नहीं करूंगा। गोल सेटिंग यानी कि 6 महीने तक फाइनल देख लो ना आप। कार ले सकते हो आप 6 महीने तक, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, बाइक हो सकता है 6 महीने तक। साल भर तक कार भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। मेरा जब 7 महीने के अंदर में कार हो गया है, कर्जा मुक्त जीवन हो गया है, 32 लाख रुपए का घर बन रहा है, तो आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता? आप लोगों का भी हो सकता है। तो गोल सेटिंग आप लोग भी करिए। लिस्ट मेकिंग करना है, लिस्ट बनाना है, कम से कम 200 लोगों को लिस्ट बनाना है और डेली 20 लोगों को इनवाइट करना है। और डेली लिस्ट में काम करना है। सुबह सो के उठेंगे तो मोटिवेशनल बुक पढ़ लेंगे और लिस्ट में ध्यान देंगे। ठीक है, डेली लिस्ट में ध्यान देना है। सोशल मीडिया में इतने सारे लिस्ट मिल जाते हैं आपको, कमी नहीं है लिस्ट का। कमी हमारे अंदर में है, हम खुद बहानाबाजी निकालते रहते हैं अपने अंदर में। ठीक है, इनविटेशन करना है, इनविटेशन करने के शानदार तरीके से
बना हुआ है ना, हमारे ग्रेट एमडी सर जो है, ऑनर मिस्टर सौरभ साहू सर, उसके माध्यम से जबरदस्त इन्विटेशन करने के वीडियो बना हुए हैं, उसको देखिए आप लोग। सो द प्लान प्रेजेंटेशन ऑन जूम पर लेके आने हैं, फॉलो अप अपने ऑफलाइन से कराना है, अपना बिना दिमाग लगाए। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनविटेशन की बात आती है तो तीन तरीके से, सॉरी, दो तरीके से इनविटेशन होता है। ठीक है, तीसरा तरीका भी बताऊंगा नहीं, दो ही तरीका बताऊंगा। तो पहला जो होता है इनडायरेक्ट होता है, दूसरा जो होता है डायरेक्ट होता है। देखते हैं। इनडायरेक्ट मतलब होता है स्टेटस लगा करके आप इनवाइट कर सकते हैं। स्टेटस लगा करके आप इनवाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा, कोविड मनी का लगा सकते हैं स्टेटस। सिस्टमेटिक स्टेटस लगाना है, कई लोग 10-15 नग डाल देते हैं एक ही बार में, ऐसा नहीं डालना है। पहले प्रॉब्लम का डालना है, उसके बाद सॉल्यूशन का डालना है, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट वगैरह डालिए। ठीक है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट इन्विटेशन की बात किया जाए तो आपको कॉल, सॉरी, स्टेटस के भरोसे नहीं बैठे रहना है, आपको डायरेक्ट कॉल भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको स्टेटस देखते हैं और दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको कॉल के भरोसे, सॉरी, स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है, कॉल करना है आपको। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको इनविटेशन के दौरान एक कैसा रहेगा फार्मूला आपको लगाना ही लगाना है। बहुत सारे पार्टनर जो होता है अपना दिमाग लगाते हैं, ये फार्मूला लगाते अच्छी नहीं है। तो ये कैसा रहेगा का फार्मूला आपको लगाना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। अब इसको वीडियो भी बना हुआ है, आप देख लीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा। इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसका वीडियो बना हुआ है पूरा विस्तार में, और डायरी में नोट डाउन करिएगा कि क्या क्या उसमें बताया जाता है। 90% एक्साइटमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो आपके अंदर अंदर में ना एनर्जी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऊर्जा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्साइटमेंट, अगर आपके अंदर में एक्साइटमेंट नहीं है ना, देखो आपके पास अगर अगर सपोज कि कोई पार्टनर्स होंगे, अगर उनका इन्विटेशन में रिजल्ट नहीं आ रहा है या फॉलो अप में रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो आपके अंदर में सिर्फ ना एक्साइटमेंट की कमी है। मैंने इस बिजनेस में आया था ना, 200 प्लस डायरेक्ट किया, समथिंग 250 लोगों का डायरेक्ट किया है। तो मेरे अंदर में शुरुआत में सिर्फ एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट क्या था मालूम है? डेली पैसा आता है यार, इतना कम पैसे में ज्वाइनिंग हो जाता है यार, घर घर नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करानी है तो मेरा चुटकी का काम है, यही सोच करके मीटिंग ज्वाइन कर लिया था। आसान काम है, घर बैठे बैठे कर सकता हूँ करके। ये एक्साइटमेंट आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ जो होता है फॉलो अप की बात की जाए तो फॉलो अप अपने ऑफलाइन से कराना है। फॉलो अप में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो भी वीडियो बना हुआ है। फॉलो अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इन्विटेशन करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो फॉलो अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप करने का फॉर्मूला वीडियो भी बना हुआ है, आप जा करके वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। फॉलो अप करने के बाद एक और चीज होता है, उसको भी आप लोगों को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा 80-20 का रूल्स। 80-20 का रूल्स आपको मानना पड़ेगा। अगर आप 100 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 100 के 100 नहीं आएंगे, 20 लोग आएंगे। 20 लोग आएंगे, 20 लोग ज्वाइन करेंगे, उसमें से 5 से 6 लोग या 4 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ, इसको मानना है। ठीक है। अगर आपके साथ 80 लोगों ने प्लान प्रेजेंटेशन देख लिया तो 20 लोग पक्का ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। तो ये 80-20 का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आज के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो स्लाइड है मैं ऑफ करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने लास्ट तक बना रहा। और मिलते हैं शाम को 6 बजे प्लान प्रेजेंटेशन में। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी का प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है आज। आज ज्यादा से ज्यादा आज आप लोग इन्विटेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है। इसी के साथ साथ आज का मीटिंग यहीं पर ओवर होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का आपका आपके पास आशीर्वाद।